नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 20,394 नए केस सामने आ चुके हैं। जी हां, 24 घंटों में 407 लोगों ने दम तोड़ा है। अब तक 16,966 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 92,290 है। 24 घंटों में 24,444 मरीजों ने कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए जीत हासिल कर ली है। ये एक अच्छी बात है कि 24 घंटे में 24,444 मरीजों ने कोरोना पर जीत दर्ज कराई है। लेकिन वहीं अगर बात करें एक्टिव केसों की तो उनकी संख्या 92,000 के पार हो गई है। कह सकते हैं दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। और मेरे सहयोगी चिराग गोटी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चिराग, जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, हालांकि रिकवरी रेट भी है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, शायद यही वजह रही कि दिल्ली सरकार ने आज सेना से मदद मांगी है। क्या दिल्ली सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है अब और? सेना से मदद मांगी है, यानी ये कहा जाए कि क्या दिल्ली सरकार हर फ्रंट पर फेल हो गई है या केंद्र सरकार फेल हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 400 के आसपास मौतें हुई हैं। इसको लेकर जो है हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम, उन्होंने बाकायदा ये बात रखी कि क्यों ना सेना को सौंप दिया जाए और उनके सुपरविजन में सारा काम हो। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं अब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। कहीं एडमिशन तो हो नहीं रहा है, साथ साथ ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार 900 कुछ ये कहा जाए 900 से ज्यादा मेट्रिक टन ये डिमांड कर चुके हैं दिल्ली सरकार कि इतनी इनकी रिक्वायरमेंट है, और जो मिल रही है वो 400 के आसपास मिल रही है। यानी कोटा 380 से बढ़ाकर 450 के आसपास कर दिया है। उससे भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज भी कई हॉस्पिटल में SOS आए, क्राइसिस आए, और जाहिर तौर पर ऐसे में वहां पर तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाई गई। तो ये हालात इस समय बने हुए हैं राजधानी के। तो ऐसे में अब रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है डिप्टी सीएम ने भी, और बाकायदे कहा है कि क्यों ना अब जो है वो सेना को सुपुर्द कर दिया जाए और वो संभाले सारा मोर्चा, क्योंकि अभी हालात जो है काफी आउट ऑफ कंट्रोल है। चिराग, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, अब से 1 और 2 दिन पहले जब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, वो जब मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमको सेना से मदद की आवश्यकता नहीं है, हमको तो सिर्फ ऑक्सीजन मिल जाए, बाकी व्यवस्थाएं हमारी पूरी तरह से दुरुस्त हैं। और आज मनीष सिसोदिया पत्र लिखते हैं रक्षा मंत्री को और कहते हैं कि हमें तो सेना की मदद चाहिए। अब हालात बेकाबू हैं, सेना आए और मोर्चा संभाल ले। तो क्या दिल्ली सरकार की लापरवाही नहीं देख रहे हैं? अगर सेना से ही मदद लेनी थी तो आखिरकार इंतजार क्यों रहा? लगातार लोगों की जान जा रही है भाई। बात आपकी बिल्कुल सही है, और जिस तरह से लगातार लोगों की जान तो जा ही रही है, और ऐसे में पहले कोशिश की गई, शुरुआत में ये कहा गया कि हमारे पास बेड्स हैं, कोई अंदाजा नहीं था कि इतने केसेस हो जाएंगे। अचानक एकाएक केस बढ़ गए, बेड्स कमी होने लगी, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने लगी, उसके बाद मेडिसिन की कमी होने लगी, उसके बाद केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो दिल्ली सरकार का कहना है। और उसके बाद एकदम ऐसा क्राइसिस आ गया राजधानी में कि 1 महीने में ये डेडली वेव जो थी, ये 2020 में भी कोरोना ने इतना इफेक्ट नहीं किया जितना 1 महीने में किया। जितना सोशल मीडिया खोलो, जहां खोलो, कहीं ना कहीं ये खबरें लोग टैग करने लगे। और आज भी खुद कोर्ट ने भी कहा है कि जब एक याचिका दाखिल हुई कि इस तरह की खबरें बंद होनी चाहिए, हालांकि कोर्ट ने इसके उलट जो है वो जवाब दिया और ये कहा कि नहीं, ये खबरें जो है वो आनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि ये खबरें अगर रोज सुनेंगे, देखेंगे या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ेगा और उससे जो है वो नकारात्मकता आएगी, और लगातार यही हो रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सेना की मदद की अब बात कर रहे हैं, वो तो हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए सेना अगर शुरुआत में ही बात कर लेते तो फिर ये सवाल उठते कि आपने अपने लेवल पर जो कर सकते थे वो क्यों नहीं किया। तो ये कुल मिलाकर अब हालात जो है वो अब एक तरह से बॉल गेम ही चल रहा है। वो उसके पाले में गेंद डालता है, वो उसके पाले में, और कोर्ट जो है वो अब खिंचाई कर रही है। एट द एंड चीजें दुरुस्त होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग गोटी, अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी चिराग गोटी बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली के हालात हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होम आइसोलेशन प्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से आज दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में हर रोज हो रहे कोरोना जांच का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाए।
रिकॉर्ड में ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और कितने लोग होम आइसोलेशन में घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा है कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों के पास हर हाल में 24 घंटे के अंदर डॉक्टर की कॉल चली जानी चाहिए ताकि उनकी काउंसलिंग जल्द शुरू हो सके। साथ ही जिन मरीजों के पास ऑक्सीमीटर नहीं है उन्हें किट के साथ ऑक्सीमीटर भी तत्काल मुहैया कराया जाए। इस समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और संभागीय आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। पूर्वी दिल्ली के मंडावली वेस्ट विनोद नगर के राजकीय कन्या विद्यालय में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन लगा रहे लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब वो हर स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू करेंगे और कम से कम 10 सेंटर पूर्वी दिल्ली में बनाए जाएंगे। वहीं आज 45,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया था कि वो आए सेंटर पर और अपना वैक्सीन लगवा लें। राजधानी दिल्ली में 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में बनाए गए 301 वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है। पटपड़गंज इलाके स्थित वेस्ट विनोद नगर राजकीय सर्वोदय विद्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर, जहां कोविड सेंटर का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जायजा लिया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार के पास 4.5 लाख वैक्सीन पहुंच चुकी हैं। वहीं इस दौरान युवाओं में वैक्सीनेशन का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो सभी वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच रहे हैं। खुशी है, जब भारी संख्या में लोगों को टीका लगेगा तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने में उनको मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। हर दिन सैकड़ों की मौत हो रही है और हजारों लोग इससे संक्रमित भी हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्मी की मदद मांगी है। इस बाबत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखकर आर्मी मांगी गई है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली को जितना हो सके ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराएं। डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए अस्पतालों के तर्ज पर ही अस्पताल तैयार किए जाएं। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि राजधानी दिल्ली में अब भी ऑक्सीजन की मांग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि रविवार को दिल्ली के 440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है, जबकि कोटा 590 मैट्रिक टन का है। साथ ही इस समय दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग लगभग 2 गुना 976 मैट्रिक टन पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि राजधानी दिल्ली में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को न्योता दिया है। आपको बता दें कि बीते कल राजधानी दिल्ली में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 20,000 से अधिक लोग संक्रमित भी हो गए कोरोना से एवं अब तक 16,966 लोगों की मौत हो चुकी है राजधानी दिल्ली में। राज्य में फिलहाल 92,290 एक्टिव मरीज हैं कोरोना वायरस के।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।